बांग्लादेश इस समय हाल के वर्षों के सबसे गंभीर बिजली संकटों में से एक से जूझ रहा है। देश के कई हिस्से में रोजाना 8 से 10 घंटे तक बिजली कटौती हो रही है। राजधानी ढाका में स्थिति कुछ बेहतर है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में लोगों को लंबे समय तक अंधेरे और भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। सवाल है, आखिर बांग्लादेश की बिजली व्यवस्था अचानक इतनी कमजोर क्यों पड़ गई है? इस संकट की सबसे बड़ी वजह है प्राकृतिक गैस और एलएनजी की भारी कमी। बांग्लादेश के बिजली क्षेत्र को रोजाना 1 अरब क्यूबिक फीट से ज्यादा गैस की जरूरत होती है, लेकिन सप्लाई घटकर लगभग 700 मिलियन क्यूबिक फीट या उससे भी नीचे पहुंच गई। 21 जुलाई को एक फ्लोटिंग एलएनजी टर्मिनल में लगी आग ने स्थिति को और गंभीर बना दिया। नतीजा यह हुआ कि बिजली की मांग करीब 18 से 19,000 मेगावाट तक पहुंच रही है, लेकिन उत्पादन कई बार 13 से 15,8 हजार मेगावाट के बीच ही रह गया। यानी हजारों मेगावाट की कमी ने पूरे बिजली ग्रिड पर भारी दबाव डाल दिया। सरकार ने स्थिति संभालने के लिए दुकानों, बाजारों और शॉपिंग मॉल को रात 8 बजे तक बंद करने का आदेश दिया है। विज्ञापन बोर्डों की रोशनी भी जल्दी बंद करने और सजावटी लाइटिंग पर रोक लगाई गई है। लेकिन इन कदमों से व्यापार प्रभावित हो रहा है और जनता में नाराजगी भी बढ़ रही है। अब बांग्लादेश की नजर भारत पर है। ढाका ने भारत से अतिरिक्त डीजल सप्लाई की मांग की है, ताकि गैस की कमी के दौरान तेल आधारित बिजली संयंत्रों को चलाया जा सके। भारत और बांग्लादेश के बीच पहले से ही इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन मौजूद है, जिसके जरिए डीजल की सप्लाई होती है। भारत ने इससे पहले भी संकट के समय अतिरिक्त ईंधन उपलब्ध कराया है, लेकिन असली समस्या इससे कहीं बड़ी है। बांग्लादेश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर आयातित ईंधन पर निर्भर है। घरेलू गैस उत्पादन में गिरावट, एलएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर की सीमाएं और महंगे तेल आधारित बिजली उत्पादन ने उसकी ऊर्जा सुरक्षा को कमजोर कर दिया है। यानी यह सिर्फ एक बिजली कटौती का संकेत नहीं है, यह दिखाता है कि अगर किसी देश की ऊर्जा व्यवस्था कुछ चुनिंदा आयातित ईंधनों पर अत्यधिक निर्भर हो जाए, तो एक तकनीकी खराबी, खराब मौसम या अंतर्राष्ट्रीय संकट पूरे देश को अंधेरे में ढकेल सकता है।